नमस्कार दोस्तों, द हॉरर डायरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्रेत प्रेमी। एक ऐसी कहानी जो आपको भीतर तक हिला देगी। सुनने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप अकेले नहीं हैं और कमरे की सभी लाइटें जली हुई हैं, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह वास्तविक दुनिया और अदृश्य जिन्नात की दुनिया के बीच के पर्दे को उठाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आयशा की जुबानी। मेरा नाम आयशा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हमारा परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से पुराने लखनऊ के चौक इलाके में रहता आ रहा है। हमारा घर वही पुराना नवाबी जमाने का हवेली नुमा मकान है, जिसमें छोटे छोटे दालान, तहखाने और कई कमरे हैं। मैं एक सामान्य मुस्लिम लड़की थी, हिफ्ज का अपना कोर्स पूरा कर चुकी थी और अब कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी। लोग मुझे देखकर अक्सर कहते थे कि अल्लाह ने मुझे अपार सौंदर्य दिया है। हालांकि मैं कभी अपनी तारीफ सुनकर शर्माती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यही सौंदर्य मेरे जीवन में तूफान ला देगा। रमजान का महीना था। मैं रोजा रखती थी और हर शाम मगरिब की नमाज के बाद अपने अब्बू के साथ शाही जामा मस्जिद जाती थी। वहां पर तरावीह की नमाज अदा करना मेरी रूह को सुकून देता था। एक शाम जब मैं तरावीह की नमाज पढ़कर लौट रही थी, मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरे चारों ओर मंडरा रहा हो। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और अब्बू से थोड़ा और करीब हो गई। क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? अब्बू ने पूछा। हाँ अब्बू, बस थोड़ी थकान है, मैंने झूठ बोला। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उस रात से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं सो नहीं पाती थी। कभी कभी रात में मुझे लगता जैसे कोई मेरे कमरे में है, मेरे बिस्तर के पास बैठा मुझे देख रहा है। कई बार मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा, लेकिन कमरा खाली होता था। फिर भी मुझे महसूस होता था कि जैसे ही मैंने आंखें बंद की, कोई फिर से वहां आ गया। एक रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं एक बहुत बड़े रेगिस्तान में थी। सूरज ढल रहा था और दूर क्षितिज पर एक आकृति थी, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर रेत में धंसे हुए थे। जैसे जैसे वह आकृति करीब आई, मैंने देखा कि वह एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावना इंसान था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी त्वचा से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। आयशा, उसने मेरा नाम पुकारा और मैं चौंक कर जाग गई। अगले दिन मैंने अम्मी को अपने अजीब अनुभवों के बारे में बताया। बेटी, शायद तू रोजे की वजह से कमजोर हो गई है, अम्मी ने कहा और मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा। तेरा बुखार तो नहीं है, चल थोड़ा आराम कर ले। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ रोजे की कमजोरी नहीं थी, कुछ और था, कुछ अजीब जो मेरे साथ हो रहा था। रमजान खत्म हुआ और ईद आई, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। मैं अक्सर अकेले में बात करने लगी थी। अम्मी अब्बू ने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं मिली। आपकी बेटी को बस थोड़े आराम और अच्छे खाने की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। फिर एक रात वह फिर आया मेरे सपने में। इस बार वह बहुत करीब था। मेरा नाम फैजान है, उसने कहा। मैं एक जिन्न हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं आयशा। मैं डर गई। मैंने कोशिश की कि मैं जाग जाऊं, लेकिन नहीं जाग सकी। तुम इतनी खूबसूरत हो, वह बोला। मैं तुम्हें हर रोज देखता हूं जब तुम नमाज पढ़ने जाती हो। मैंने तुम्हें पहली बार अजमेर के दरगाह शरीफ में देखा था, जब तुम अपने परिवार के साथ जियारत के लिए गई थीं। तब से मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखें फटी रह गईं। हम पिछले साल अजमेर गए थे, इसका मतलब यह है जिन्न 1 साल से मेरे साथ था। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, वह बोला, और अब मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। उसने मेरे हाथ को छुआ और मैंने एक तेज झटका महसूस किया, जैसे बिजली का करंट मेरे शरीर से गुजर गया हो। मैं चीख पड़ी और इस बार सचमुच जाग गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था।
मेरी सांस तेजी से चल रही थी और सबसे डरावनी बात, मेरे हाथ पर जहां उसने छुआ था एक काला निशान था, जैसे कोई जला हुआ। अम्मी, मैं चिल्लाई और अम्मी दौड़कर मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे हाथ का निशान देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? वह बोली और तुरंत अब्बू को बुलाया। अब्बू ने निशान को देखा और गंभीरता से कहा, हमें मौलाना साहब से मिलना होगा। अगले दिन अब्बू मुझे शहर के मशहूर आलिम मौलाना हाशिम के पास ले गए। मौलाना साहब ने मेरी बात सुनी, मेरे हाथ का निशान देखा और फिर अब्बू से कुछ देर बात की। आपकी बेटी पर एक बहुत शक्तिशाली जिन्न का साया है, मौलाना साहब ने कहा। यह कोई मामूली जिन्न नहीं है। हमें क्या करना चाहिए मौलाना साहब? अब्बू ने परेशानी से पूछा। आज से आपकी बेटी रोजाना सुबह और शाम सूरह अल फलक, सूरह अन्नास और आयतुल कुर्सी का वजीफा पढ़े। मैं आपको कुछ तावीज दूंगा जिन्हें आप घर के दरवाजे और खिड़कियों पर लगा दें। और हाँ, आयशा को अकेला मत छोड़िएगा, खासकर रात में। हमने मौलाना साहब की बताई हर बात का पालन किया। मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया और अम्मी ने तय किया कि वह मेरे साथ ही सोएंगी। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। मुझे लगा कि शायद वह जिन्न फैजान मुझसे दूर चला गया है, लेकिन मैं गलत थी। तीसरी रात मैं और अम्मी सो रहे थे कि अचानक कमरे में एक तेज हवा चलने लगी। सारी खिड़कियां बंद थीं, लेकिन फिर भी हवा इतनी तेज थी कि मेज पर रखी चीजें गिरने लगीं। अम्मी जाग गईं और उन्होंने तुरंत अब्बू को आवाज दी, देखो क्या हो रहा है? अम्मी ने डरते हुए कहा। अब्बू कमरे में आए और तभी बिजली गुल हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अब्बू ने पढ़ना शुरू किया और मोमबत्ती जलाने लगे। और तभी मैं बोलने लगी, लेकिन वह मेरी आवाज नहीं थी। मैं फैजान हूं और आयशा मेरी है। एक गहरी अजनबी आवाज मेरे मुंह से निकली, तुम लोग हमारे बीच नहीं आ सकते। अम्मी और अब्बू दोनों हैरान रह गए। मैं खुद भी चौंक गई, क्योंकि मैंने ये शब्द नहीं बोले थे। ये मेरा शरीर था, लेकिन कोई और मेरे अंदर से बोल रहा था। अल्लाह की पनाह, अब्बू ने कहा और मौलाना साहब को फोन किया। उस रात मौलाना साहब जल्दी से हमारे घर आए और मेरी हालत देखकर कहा, हमें जल्द से जल्द रुकिया शरई करना होगा। रुकिया एक इस्लामिक उपचार है जिसमें कुरान की आयतों का पाठ किया जाता है ताकि जिन्नात को निकाला जा सके। मौलाना साहब ने मेरे सिर पर हाथ रखा और सूरह अल जिन्न का पाठ शुरू किया। मुझे याद है कि जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मैं बेहद असहज महसूस करने लगी। मेरा शरीर अकड़ने लगा और मैं अजीब आवाजें निकालने लगी। यह मैं नहीं थी, यह फैजान था जो मेरे अंदर था और बाहर निकलना नहीं चाहता था। छोड़ दो इसे, मौलाना साहब ने कड़क आवाज में कहा। यह इंसान अल्लाह की मखलूक है, तुम्हारी गुलाम नहीं। नहीं, आयशा मेरी है। वह आवाज फिर से मेरे मुंह से निकली। मैं उसे प्यार करता हूं और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मौलाना साहब ने अपना पाठ जारी रखा और हर आयत के साथ मैं ज्यादा तड़पने लगी। मेरा शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे मैं मिर्गी के दौरे से गुजर रही हूं। अब्बू और मेरे भाई मुझे पकड़े हुए थे ताकि मैं खुद को चोट न पहुंचा सकूं। पूरी रात यह सिलसिला चलता रहा। सुबह होते होते मैं इतनी थक गई थी कि मैं बेहोश हो गई। जब मैं जागी तो मौलाना साहब अब भी वहीं थे, लेकिन अब वे एक अलग तरह का वजीफा पढ़ रहे थे। आयशा बेटी, अब तुम कैसी हो? उन्होंने पूछा। मैं बहुत थकी हुई हूं, मैंने कमजोर आवाज में कहा। फैजान अभी भी अंदर है, लेकिन उसकी ताकत कम हो गई है, मौलाना साहब ने कहा। हमें और इलाज करना होगा। उस दिन से एक लंबा और दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ। हर रात मौलाना साहब आते और रुकिया करते। कभी कभी फैजान बात करता, मुझसे प्यार का इजहार करता और कभी कभी गुस्से में मेरे परिवार को धमकियां देता। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होता गया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया
सिर्फ पानी पीती थी। मेरा वजन तेजी से कम हो रहा था और मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरी त्वचा बेजान हो गई थी। जो लोग मुझे पहले से जानते थे वे मुझे देखकर चौंक जाते, क्योंकि मैं अपने पुराने सुंदर रूप से बिल्कुल अलग दिखने लगी थी। एक रात जब मौलाना साहब रुकिया कर रहे थे, फैजान ने फिर बात की। तुम लोग जानते हो कि मैं क्यों आया हूं? वह मेरे मुंह से बोला। क्योंकि आयशा मेरे लिए मुकद्दर है, वह मेरी रूह की साथी है। झूठ, मौलाना साहब ने कहा। तुम सिर्फ उसके हुस्न से मोहित हो और उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हो। नहीं, मैं सचमुच उससे प्यार करता हूं, फैजान ने कहा। मैंने उसे अजमेर में देखा था, जब वह दुआ मांग रही थी कि उसे एक ऐसा साथी मिले जो उसे सच्चा प्यार दे। मैंने उसकी दुआ सुनी और मैं आ गया। मेरे अब्बू ने हैरानी से मौलाना साहब की तरफ देखा। यह सच था, मैंने अजमेर में यही दुआ मांगी थी, लेकिन मैंने किसी जिन्न के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के लिए मांगी थी। हो सकता है तुम सच कह रहे हो, मौलाना साहब ने कहा, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तुम आयशा को इस तरह अपना नहीं बना सकते, तुम उसे मार डालोगे। अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी, फैजान ने धमकी दी। उस रात के बाद चीजें और भी भयानक हो गईं। हमारे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, बर्तन अपने आप गिरने लगे और रात में अजीब आवाजें आने लगीं। मेरी छोटी बहन साना, जो अब तक इन सब चीजों से अनजान थी, एक रात डर के मारे चीखने लगी, अम्मी, मेरे कमरे में कोई है। वह दौड़कर अम्मी के पास आई। अब्बू उसके कमरे में गए और लौट कर आए। वहां कोई नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन सुबह जब साना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसके बालों में एक अजीब सी गांठ मिली, जिसे किसी तरह खोला नहीं जा सका। अम्मी ने उसके बाल काटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही कैंची बालों के पास लाई, कैंची अपने आप उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। या अल्लाह, अम्मी ने कहा और तुरंत अब्बू को बुलाया। अब्बू ने देखा और कहा, यह फैजान की करामात है। वह हमारे परिवार को डरा रहा है ताकि हम आयशा को उसके हवाले कर दें। मैं बहुत दुखी थी, मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार मुसीबत में था। मैंने सोचा, क्या अगर मैं फैजान को मान लूं तो ये सब रुक जाएगा। उस रात मैंने फैजान से बात की अपने मन में, फैजान, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे परिवार को परेशान करना बंद कर दो, मैं तुम्हें सुनूंगी। और उसी रात मुझे फिर वही सपना आया। फैजान और मैं रेगिस्तान में थे। तुमने मुझे बुलाया? उसने पूछा। वह बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे डराती थी। हाँ, मैंने कहा, मेरे परिवार को छोड़ दो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूं, उसने कहा और मेरे करीब आया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो जाओ हमेशा के लिए। मैं कैसे तुम्हारी हो सकती हूं? तुम एक जिन्न हो और मैं एक इंसान, मैंने कहा। इसके एक तरीका है, उसने कहा। तुम्हें मुझे अपने शरीर में आने की इजाजत देनी होगी अपनी मर्जी से, और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं डर गई। क्या मुझे अपनी रूह का सौदा करना होगा? क्या तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे? क्या तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? मैंने पूछा। हाँ, मैं वादा करता हूं, उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने अंदर आने की इजाजत देती हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फैजन ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मैंने फिर से वही बिजली का झटका महसूस किया, लेकिन इस बार यह सिर्फ मेरे हाथ में नहीं, बल्कि मेरे पूरे शरीर में फैल गया। जब मैं सुबह जागी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रह गया था। मैं उठी और आईने के सामने गई। मेरी आंखें बदल गई थीं। वे गहरी काली थीं, बिल्कुल फैजान की तरह, और मैंने एक अजीब मुस्कान देखी जो मेरी नहीं थी। आयशा,
अम्मी ने मेरे कमरे में आते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने कहा। लेकिन यह मैं नहीं थी जो बोल रही थी, यह फैजान था जो मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। अम्मी ने मेरी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गईं। तुम्हारी आंखें वे अलग लग रही हैं, उन्होंने कहा। बस थोड़ी थकान है अम्मी, फैजान ने मेरे मुंह से कहा। उस दिन मैंने देखा कि मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। मैं अंदर कैद हो गई थी और फैजान मेरे शरीर को चला रहा था। मैं देख सकती थी, सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती थी। मैं अपने ही शरीर में कैदी बन गई थी। फैजान ने मेरे परिवार से बात की, मेरी तरह हंसा, मेरी तरह चला, लेकिन अंदर से मैं चीख रही थी। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को बचा रही हूं, लेकिन मैंने तो अपनी रूह को ही बेच दिया था। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य लगता था। मेरे घर वालों को शायद लगा कि जिन्न चला गया है, क्योंकि घर में अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। लेकिन मैं जानती थी कि वह अब मेरे अंदर था और मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। मैं कमजोर होने लगी, मेरा वजन और कम होने लगा और मेरी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अम्मी ने फिर से चिंता करना शुरू किया। आयशा, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब लग रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्होंने कहा। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूं, फैजान ने मेरी आवाज में कहा। लेकिन अम्मी मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने अब्बू को बुलाया और वे मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरी जांच की और बहुत परेशान हो गए। आपकी बेटी का वजन पिछले महीने में 10 किलो कम हुआ है। उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है। हमें उसे भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। मेरे अब्बू ने सहमति दे दी और मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने मेरे शरीर में ग्लूकोज चढ़ाना शुरू किया और मुझे ताकत देने के लिए कई इंजेक्शन लगाए। लेकिन फैजान को यह सब पसंद नहीं आया। उस रात जब नर्स मेरे कमरे से बाहर गई, फैजान ने मेरे शरीर का इस्तेमाल करके सारी नलियां निकाल दी और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। मैं अंदर से चीख रही थी, नहीं नहीं फैजान, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर मैं मर गई तो उन्हें कितना दुख होगा। शायद मेरी चीख उसने सुन ली, क्योंकि वह रुक गया। वह वापस बिस्तर पर आया और मेरे मन में बोला, मैं चाहता हूं कि हम यहां से चले जाएं। आयशा, मैं इन डॉक्टरों और नर्सों को अपने करीब नहीं आने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मुझे मरने से बचाओ, मैंने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ा समय दो। फैजान ने मुझे कुछ दिन दिए जिसमें डॉक्टरों ने मेरे शरीर को थोड़ी ताकत दी। लेकिन जैसे ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, फैजान का असली रूप सामने आया। वह मुझे रात में उठाता और छत पर ले जाता, जहां वह घंटों मेरे शरीर का इस्तेमाल करके अजीब मंत्र पढ़ता। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फैजान मेरी जिंदगी की ऊर्जा को चूस रहा था। एक रात जब फैजान मुझे फिर से छत पर ले गया, मैंने उसके मन में एक अजीब विचार देखा। वह सिर्फ मेरे शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह मेरे शरीर को अपना बनाना चाहता था, हमेशा के लिए। और इसके लिए उसे मेरी रूह को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना था। मुझे समझ आ गया कि मैं धीरे धीरे मर रही थी और फैजान मेरे शरीर को अपना निवास बना रहा था। मैंने उस रात अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। मैंने अपने मन की गहराइयों से अल्लाह को पुकारा, मदद के लिए, मुक्ति के लिए। और कुछ अजीब हुआ। मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकी, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन मैंने हिला सकी। फैजान का नियंत्रण कमजोर हो रहा था। अगले दिन सुबह जब अम्मी मेरे कमरे में आईं, फैजान मेरे शरीर में सो रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी आंखें खोली। अम्मी, मैं बोली, और यह मेरी आवाज थी।
फैजान की नहीं, मैं अंदर कैद हूं, मुझे बचाओ। अम्मी चौंक गईं। आयशा तुम। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, फैजान फिर से जाग गया और मुझे फिर से अंदर धकेल दिया। अरे अम्मी, आप आ गईं? फैजान ने मेरी आवाज में कहा, लेकिन अम्मी ने देख लिया था। उन्होंने मेरी आंखों में आयशा को देखा था, सिर्फ एक पल के लिए। उन्होंने तुरंत अब्बू को बुलाया और मौलाना साहब को फोन किया। आयशा अभी भी अंदर है, उन्होंने कहा, हमें कुछ करना होगा। मौलाना साहब उसी दिन आए, इस बार 2 और आलिमों के साथ। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बहुत शक्तिशाली रुकिया करना होगा और यह बताया कि इसमें क्या होगा। फैजान को मेरे शरीर से निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, मौलाना साहब ने अब्बू से कहा। अगर जिन्न बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है तो आयशा को भी नुकसान हो सकता है। हम जानते हैं, अब्बू ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आयशा इस तरह और नहीं जी सकती। उस शाम मौलाना साहब और उनके साथी अपनी तैयारियों के साथ आए। उन्होंने मेरे कमरे में कुछ खास तावीज लटकाए और फिर मुझे एक कुर्सी पर बिठाया। फैजान मेरे शरीर के अंदर बेचैन हो गया। वह जानता था कि क्या होने वाला है। ये नहीं होने दूंगा, फैजान ने मेरे मुंह से चीखा। आयशा मेरी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब ने शुरुआत की और तीनों आलिमों ने एक साथ कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। मेरा शरीर अकड़ने लगा और मैं कुर्सी से उछलने लगी। फैजान चीख रहा था मेरे मुंह से मेरी आवाज में, लेकिन वे शब्द मेरे नहीं थे। वह गालियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। रुकिया घंटों चला। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था और मेरे मुंह से झाग निकल रहा था। मेरे अब्बू और अम्मी आंसू बहाते हुए एक कोने में खड़े थे, दुआ कर रहे थे। और फिर मौलाना साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और मेरा शरीर ऐसे हिला जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने महसूस किया कि फैजान का नियंत्रण कमजोर हो रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपने शरीर को वापस लेने की कोशिश की। नहीं, फैजान चीखा, तुमने मुझसे वादा किया था आयशा। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मैंने अपने मन में कहा। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुमने उन्हें दुख दिया है फैजान, और यह मेरा शरीर है, मेरी रूह है जिसे अल्लाह ने मुझे दिया है। तुम इसे नहीं ले सकते। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखा और इस बार यह मेरी आवाज थी, सिर्फ मेरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उस पल मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से कुछ बाहर निकल गया हो। एक काली छाया मुझसे अलग हुई और हवा में तैरने लगी। मौलाना साहब और उनके साथी और जोर से पढ़ने लगे और वह छाया दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तावीज़ों के कारण बाहर नहीं जा सकी। फैजान, मैं कमजोर आवाज में बोली, जाओ यहां से। ये मेरा शरीर है, मेरी रूह है। काली छाया कमरे में चक्कर काटने लगी, जैसे अपने लिए रास्ता ढूंढ रही हो। मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आयशा, अब तुम्हें अपना हक जताना होगा। कहो, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूं और तुम्हें अपने शरीर से निकाल देती हूं। मैंने वही शब्द दोहराए और छाया और भी बेचैन हो गई। वह जमीन पर गिरी और फिर दीवार की ओर भागी। आयशा, एक आवाज आई, फैजान की आवाज, लेकिन अब वह मेरे अंदर नहीं थी। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था, जहां हम हमेशा साथ रह सकते थे। लेकिन तुमने मुझे मारना चाहा। मैंने कहा, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे इस तरह चोट नहीं पहुंचाते। छाया कुछ पल के लिए हिचकिचाई और फिर मौलाना साहब ने आखिरी आयत पढ़ी, सूरह अल जिन्न की आखिरी आयत। छाया एक तेज चीख के साथ खिड़की की ओर लपकी और गायब हो गई। मैं थकावट से कुर्सी से फिसल गई। मेरे अम्मी अब्बू मेरे पास दौड़े। आयशा, तुम ठीक हो? अम्मी ने पूछा, आंसू बहाते हुए। मैंने कमजोर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा।
हाँ अम्मी, अब मैं ठीक हूं। मौलाना साहब ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गईं बेटी, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। और उनकी बात सच निकली। मुझे पूरी तरह से ठीक होने में कई महीने लगे। मेरा शरीर बेहद कमजोर हो गया था और मुझे फिर से चलना फिरना सीखना पड़ा। मेरे बाल झड़ गए थे और मेरी त्वचा बेजान हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक हुई। मेरा परिवार हर कदम पर मेरे साथ था। अम्मी ने मेरे लिए ताकतवर खाना बनाया, अब्बू हर रोज मुझे सैर के लिए ले जाते और मेरी बहन साना मुझे हंसाने की कोशिश करती। मौलाना साहब भी अक्सर मुझसे मिलने आते थे और मुझे यह समझाते कि मैंने क्या अनुभव किया था और कैसे आगे अपने आप को इस तरह के खतरों से बचाना है। जिन्नात के इंसानों से कई कारणों से जुड़ाव होता है, उन्होंने समझाया। कभी कभी यह आकर्षण की वजह से होता है, जैसे फैजान के साथ हुआ। वह तुम्हारे हुस्न से मोहित हो गया था और तुम्हें अपना बनाना चाहता था। लेकिन याद रखो, जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, इंसानों की तरह, लेकिन उनका अपना अलग वजूद है। उनका इंसानों से मिलना जुलना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। क्या फैजान वापस आएगा? मैंने पूछा, अभी भी डरी हुई। अल्लाह की इनायत से नहीं, मौलाना साहब ने कहा। हमने उसे बहुत दूर भेज दिया है और तुम्हारे घर में तावीज लगा दिए हैं जो उसे वापस आने से रोकेंगे। लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और अपनी इबादत में मशगूल रहना होगा। समय बीतता गया और मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गई। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, अपने दोस्तों से मिलने लगी और धीरे धीरे उस भयानक अनुभव को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जब मैं रात में अकेली होती हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। और कभी कभी जब मैं सोने की कोशिश कर रही होती हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, दूर से, बहुत दूर से। क्या फैजान अभी भी कहीं है, मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है? मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मैं फिर कभी अपनी रूह का सौदा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। जैस और आज मैं अपनी कहानी आप सभी को बता रही हूं ताकि आप भी सावधान रहें, क्योंकि जिन्नात की दुनिया वास्तविक है और कभी कभी वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं, चाहे प्यार के नाम पर या किसी और कारण से। और जब वे आते हैं तो हमें अपनी रूह की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा सबसे कीमती खजाना है। दोस्तों, आज आपने सुनी आयशा की कहानी प्रेत प्रेमी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे अदृश्य दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है और हर डरावनी कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोते समय अपने चारों ओर नजर रखें, क्योंकि कभी कभी अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता। धन्यवाद।